जगदम्बा दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। माँ जगदम्बा आप सबको सुखी एवं स्वस्थ रखे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अजला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप त्रिविक्रम की पूजा करने का नियम शास्त्रों में बताया गया है। अपरा एकादशी के नाम से ही जैसे पता चल रहा है, अपार पुण्य फल देने वाली एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से पुण्य धन की प्राप्ति होती है। अगर हम अपरा एकादशी का व्रत करते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि जैसे पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस दिन हमें तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी से संबंधित हमें पूजा किस तरीके से करनी है, पूजा का विधि विधान क्या है। जैसा कि आप सबके मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं, तो मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की भी यहाँ पर कोशिश करूंगी। सबसे पहला प्रश्न है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है? एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत कब करेंगे, अर्थात उदया तिथि कौन सी है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त कब है, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, हरिवासर कब समाप्त होगा, अपरा एकादशी का क्या महत्व है, पूजा किस विधि से होती है, पूजा का विधि विधान क्या है। इस बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी के बारे में। इस साल अपरा एकादशी 15 मई 2023 को है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह सुख और समृद्धि देने वाली एकादशी है। की पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 15 मई 2023 को प्रातः 2:46 में प्रारंभ हो रही है। 15 मई 2023 को 2:46 में एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है। अगले दिन ये तिथि 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 तक समाप्त होगी। अर्थात इस तिथि की शुरुआत कब है? 15 मई 2023 को 2:46 में, और यह तिथि का समापन कब है? 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 पर। 15 मई को ही उदया तिथि है, इसलिए इसी दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि भक्तों आप सबको विदित है कि अपरा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, इनका व्रत उदया तिथि के हिसाब से ही किया जाता है। तो 15 मई को ही उदया तिथि है, इसलिए व्रत 15 मई 2023 को ही रखा जाएगा। 15 मई को अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक। अर्थात आप सुबह 8:54 से 10:36 तक आप अपनी व्रत की पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा। अपरा एकादशी के व्रत का पारण का समय 16 मई को सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक है। 15 मई को आपने व्रत रखा, 16 मई को सुबह 6:41 से सुबह 8:13 के मध्य आप अपने व्रत का पारण करेंगे। ये अब जानते हैं व्रत की पूजा की विधि क्या है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि विष्णु को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं। तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से विष्णु भगवान की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं, फिर स्वयं भी टीका करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। यदि आप कथा करते हैं या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत और आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाना चाहिए तथा विष्णु को लगने वाले भोग में तुलसी दल को अवश्य अर्पित करना चाहिए। अपरा एकादशी का महत्व क्या है?
अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का पुण्य व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। इस व्रत से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि ये व्रत बड़े बड़े पापों का भी नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपार धन प्राप्त होता है और उसे संसार में यश मिलता है। भक्तों, अगर आप एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपरा एकादशी व्रत का नियम व पालन करते हैं तो आपको 10वीं तिथि यानी 14 मई से ही आपको सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। चाहे अपरा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, आपको एक दिन पहले से सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए 10वीं तिथि से लहसुन प्याज समेत समस्त तामसिक भोजनों का परित्याग करें। आप 10वीं तिथि को रात को भोजन के रूप में चावल को ग्रहण ना करें और रात को लहसुन प्याज समेत समस्त तामसिक भोजन का परित्याग करें। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। दोस्तों, इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। आचमन करके अपने आप को शुद्ध करें और पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें और निम्न मंत्र से जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आवाहन करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। और इसके बाद श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भक्तों, एकादशी की व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से होता है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम को भोजन में तामसिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई तामसिक भोजन न रह सके। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ एवं परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है, परंतु एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हम एकादशी से 1-2 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें, जिससे कि हम उन पत्तों का उपयोग एकादशी के दिन कर सकें। एकादशी के दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि एकादशी में तुलसी को जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है, इसीलिए हमें एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु हमें शाम को दीपदान अवश्य करना चाहिए। हमें सायंकाल के समय तुलसी माता पर दिया अवश्य जलाना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन जागरण का भी विधान है। अगर आप एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत करते हैं और रात को जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं तथा किसी भी रूप में आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं, तो इससे आपको एकादशी के व्रत का पुण्य बहुत अधिक मिलता है और आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है। तो द्वादशी को आप सुबह को उठकर स्नान आदि करें, सूर्य को जल चढ़ाएं तथा जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन सुबह श्री हरि विष्णु का पूजन किया था, उसी प्रकार से आप द्वादशी को भी सुबह श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे तथा जो शुभ मुहूर्त दिया गया है, उस शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण करेंगे। शुभ मुहूर्त में पारण करने से ही एकादशी के व्रत
का संपूर्ण फल मिलता है। मैं आपको एक और अधिक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जब आप एकादशी के व्रत का पारण करते हैं तो पारण करने से पहले आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइए। ब्राह्मण को भोजन कराने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। परंतु अगर संभव ना हो, किसी कारणवश आप ब्राह्मण को नहीं बुला पा रहे हैं तो आप ब्राह्मण के निमित्त कच्ची सामग्री रखें और दक्षिणा रखें और समय रहते यह सामग्री ब्राह्मणों तक पहुंचा दें। परंतु अगर संभव ना हो कि आप व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण तक ये सामग्री पहुंचा सकें, तो पहले आप व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में कर लीजिए। उसके बाद समय रहते द्वादशी के दिन ही यह सामग्री ब्राह्मणों को दे दें। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार एकादशी का व्रत 15 मई को है तथा पारण 16 मई को किया जाएगा। परंतु एक बात और अधिक महत्वपूर्ण है, जब हम एकादशी के व्रत का पारण करते हैं तो पारण करते समय हमें हरिवासर का ध्यान रखना पड़ता है। हरिवासर के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस बार हरिवासर का समय है 16 मई को सुबह 6:41 तक। तो हम व्रत का पारण 16 मई को 6:41 के बाद ही करेंगे। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करेंगे और उससे तभी हमें भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अत्यधिक पसंद आई होगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आप सबके जीवन में खुशहाली लाएं और सुख और समृद्धि लाएं। धन्यवाद मित्रों, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।